हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए दूसरा सेशन लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का। पहले सेशन में आपने 30 क्वेश्चन देखे थे, उसके आगे से हम इसमें देखते हैं। तो 31st क्वेश्चन है, क्वाड्रेटरल स्पीड टाइम कर्व परटेन्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। चतुर्भुज गति समय वक्र निम्नलिखित में से किस सेवा से संबंधित है। तो इसमें क्वाड्रेचर अगर आप बात करेंगे तो स्पीड टाइम कर्व की बात करते हैं तो उसमें जो मेन लाइन का होता है उसमें 6 बनते हैं, उसमें खटभुज बन जाता है। लेकिन जब आप बात करेंगे अर्बन और सबअर्बन सर्विसेज की तो उसमें आपका क्वाड्रेचर बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल 4 ही स्टेज होते हैं। एक तो आपका इनिशियल स्टेज हो गया या स्टार्टिंग स्टेज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका स्पीडिंग, उसके बाद आपका कॉस्टिंग आ जाएगा, देन ब्रेकिंग आ जाएगा। 4 ही उसमें सिस्टम बनेंगे, 4 ही चतुर्भुज बनेंगे। तो उन्हीं चारों चतुर्भुज की बात की जा रही है कि क्वाड्रेचरल स्पीड टाइम कर्व परटेन्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। तो अर्बन और सबअर्बन में इसकी अर्बन और सबअर्बन सर्विसेज में क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व बनता है। मेन लाइन सर्विस की बात की जाएगी तो वहाँ क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व नहीं बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन ओवर अदर सिस्टम टू ट्रैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कर्षण की अन्य प्रणालियों की तुलना में विद्युत कर्षण का नुकसान है। कि मतलब इलेक्ट्रिकल कर्षण जो होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन जो है वो अदर की तुलना में उसका डिसएडवांटेज क्या है। कोरोजन प्रॉब्लम इन द अंडरग्राउंड पाइप वर्क, शॉर्ट टाइम पावर फेलियर इंटरप्ट ट्रैफिक फॉर हावर्स, हाई कैपिटल आउटले इन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन बिसाइड रूट लिमिटेशन, इंटरफेरेंस विद ऑल कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा आपका है जो इफ़ेक्ट करता है, जो डिसएडवांटेज के रूप में इसमें आता है। तो इसमें आपका है सी ऑप्शन, हाई कैपिटल आउटले इन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन बिसाइड रूट लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का एक रूट लिमिटेशन है। जिस रूट पे इलेक्ट्रिकल लाइनें बिछी होंगी उसी रूट पे चल पाएगा। डीजल और स्टीम की बात करेंगे तो ट्रैक होनी चाहिए, हम किसी भी ट्रैक पे उसको चला लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें और कहीं से एनर्जी नहीं लेनी है, एनर्जी उसी इंजन के अंदर उपस्थित है जिससे हमें प्राप्त होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें इंजन रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है जो मेन लाइन के द्वारा ऊपर से सप्लाई दी जाती है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसका जो कैपिटल होता है वो बहुत हाई होता है। हाई कैपिटल आउटले इन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन फिक्स्ड होता है, जिस रूट पे लगा दिया गया उसी रूट पे चलता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन इज, आसंजस का गुणांक होता है। आसंजस का गुणांक क्या होता है, लो इन केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन। डीसी ट्रैक्शन में कोएफिशिएंट लो होता है और एसी में ज़्यादा होता है। तो अगर तुलना की बात करें तो लो इन केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन देन इन केस ऑफ एसी ट्रैक्शन। ठीक, इसका बी आंसर सही है। स्पीड टाइम कर्व ऑफ मेन लाइन सर्विसेज डिफर फ्रॉम दोज द अर्बन एंड सबअर्बन सर्विसेज ऑन द फॉलोइंग अकाउंट। तो इनमें से मुख्य लाइन सेवा जो है, मेन लाइन सेवा जो है का गति समय वक्र जो होता है वो अर्बन और सबअर्बन की अपेक्षा कितना डिफरेंस रखता है। तो इसमें आपका है ये सारे, इट हैज़ लॉन्गर फ्री रनिंग पीरियड। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे तो मेन लाइन में रनिंग पीरियड क्या होता है, लॉन्गर होता है। कॉस्टिंग पीरियड भी इसका लॉन्गर होता है। एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग पीरियड कंपेरेटिवली स्मॉलर होता है, किसके, अर्बन और सबअर्बन की अपेक्षा में। देन है आपका द रेट ऑफ एक्सीलरेशन ऑन सबअर्बन और अर्बन सर्विसेज इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंसिडरेशन ऑफ, उपनगरीय या शहरी सेवाओं पर त्वरण की दर किसके विचार से प्रतिबंधित है। तो किसके विचार से प्रतिबंधित है, ये पैसेंजर डिस्कम्फर्ट के विचार से प्रतिबंधित है। द रेट ऑफ एक्सीलरेशन एंड सबअर्बन या अर्बन सर्विसेज का है तो रिस्ट्रिक्ट किया गया उसमें कुछ चीज़ें, तो किसके विचारों से, वो पैसेंजर डिस्कम्फर्ट के विचारों से क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन ऑफ अ ट्रेन डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक ट्रेन की विशिष्ट ऊर्जा खपत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, ग्रेडियंट, डिस्टेंस कवर, ऑल ऑफ द अबव। तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है कि ट्रेन में, ट्रैक्शन सिस्टम में उसके लिए पर्टिकुलर एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी कंजप्शन भी हाई होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, ग्रेडियंट एंड डिस्टेंस कवर, ये सारी चीज़ें एनर्जी कंजप्शन के लिए क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, विशेष होती हैं।
द फ्रैक्शन एट द ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, ट्रैक पर घर्षण के समानुपाती होता है। तो ट्रैक पे घर्षण के समानुपाती कौन क्या होता है? तो ट्रैक पे घर्षण समानुपाती क्या है? 1/स्पीड स्क्वायर, स्पीड या नन ऑफ दीज। तो ट्रैक पे घर्षण के समानुपाती क्या होता है? क्वेश्चन क्या था? द फ्रैक्शन एट द ट्रैक इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन किस पे? ट्रैक्शन सिस्टम पे। नेक्स्ट है द एयर रेजिस्टेंस इज द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, द एयर रेजिस्टेंस इज द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, ट्रेन की गति के लिए वायु प्रतिरोध अनुपातिक होता है। ट्रेन स्पीड में चल रही है तो उसमें जो वायु की गति रहती है उसका प्रतिरोध क्या करता है? तो वो करता है किसके अनुपातिक होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। एयर रेजिस्टेंस इज मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडिशन, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडिशन फ्रिक्शन इज असंजस, घर्षण का सामान्य मान क्या होता है? 0.25 होता है इसका सामान्य मान, जनरल वैल्यू नॉर्मल वैल्यू होती है एडिशन फ्रिक्शन की। द पल्सेटिंग टॉर्क एक्सर्टेड बाय स्टीम लोकोमोटिव कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब भाप इंजनों द्वारा उत्सर्जित स्पंदनशील बरागुण, भाप इंजन मतलब स्टीम इंजन के द्वारा जो स्पंदन होता है, जो पल्सेटिंग टॉर्क जनरेट होता है, वह किसके कारण से होता है? जोल्टिंग एंड स्किडिंग, हैमर ब्लो, पिचिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें आप देखेंगे तो किसके द्वारा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जोल्टिंग एंड स्किडिंग के द्वारा स्टीम इंजन में स्पंदन या पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन स्टीम लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है? अगर इस पर और क्वेश्चन बनेंगे तो ये भी बन सकते हैं कि डीजल लोकोमोटिव में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम यूज होता है, या उसी में पूछ लिया जाए कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम किस ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होता है। तो इसमें 5 या 6 क्वेश्चन इसी बेस पे बन सकते हैं। तो ये क्या है? ये है कि स्टीम लोकोमोटिव में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो स्टीम लोकोमोटिव में आपका कौन सा होगा? हाइड्रोलिक, पेन्यूमेटिक, वैक्यूम और नन ऑफ दीज। तो इसमें वैक्यूम सिस्टम आपका होगा किसमें? स्टीम लोकोमोटिव में। वहीं जब आप बात करेंगे डीजल लोकोमोटिव में तो उसमें वैक्यूम की जगह आपका हाइड्रोलिक आ जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में रीजनरेटिव ब्रेकिंग आ जाएगा, और इलेक्ट्रिकल में ही आगे चल के पेन्यूमेटिक सिस्टम आ जाएगा। वैक्यूम इज क्रिएटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, वैक्यूम इज क्रिएटेड, वैक्यूम निम्न में से किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? वैक्यूम पंप, इजेक्टर, एनी ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। तो वैक्यूम जो होता है वो वैक्यूम पंप और इजेक्टर दोनों द्वारा क्रिएट किया जा सकता है, डिपेंड कर रहा है कि यूज क्या किया गया। द रेजिस्टेंस इनकाउंटर्ड बाय अ ट्रेन इन मोशन इज ऑन अकाउंट ऑफ, गति में एक ट्रेन द्वारा सामना किए जाने वाला प्रतिरोध किसके कारण होता है? कि द रेजिस्टेंस इनकाउंटर्ड बाय अ ट्रेन इन मोशन इज ऑन अकाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर, फ्रिक्शन एट द ट्रैक, फ्रिक्शन एट वेरियस पार्ट ऑफ द रोलिंग स्टॉक, ऑल ऑफ द एबव। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो एक ट्रेन गति में दौड़ रही हो तो उसके प्रतिरोध का कारण होता है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसमें जितने भी दिए हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर, फ्रिक्शन एट द ट्रेन, फ्रिक्शन एट वेरियस पार्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, ये सारे के सारे हैं। नेक्स्ट है बैटरी ऑपरेटेड ट्रक आर यूज्ड इन, बैटरी से चलने वाली ट्रकों का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? स्टील मिल, पावर स्टेशन, नैरो गेज ट्रैक्शन, फैक्ट्री फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्ट। तो फैक्ट्री फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? बैटरी ऑपरेटेड ट्रकों का यूज किया जाता है। मेथड कैन ब्रिंग द लोकोमोटिव टू डेड स्टॉप, विधि लोकोमोटिव को गतिरोध में ला सकता है। गतिरोध में कौन ला सकता है? कि मेथड कैन ब्रिंग, कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा तरीका है कि जो लोकोमोटिव को क्या करता है? विधि लोकोमोटिव को गतिरोध में ला सकता है। तो ये आपका होता है प्लगिंग ब्रेकिंग। प्लगिंग ब्रेकिंग का यूज हो रहा है तो उसमें ये केस आता है कि विधि लोकोमोटिव को वो गतिरोध में ला सकता है इमीडिएट। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एडिशन विल बी हाई व्हेन रेल आर, रेल के होने पर असंजस
उनकी सहकुशलता का मूल्य अधिक होगा। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एडिशन विल बी हाई व्हेन रेल आर, मतलब रेल क्या है, हमारा ट्रैक्शन सिस्टम है, इंजन है, रेल के होने पर आसंजस की सहकुशलता का मूल्य अधिक होगा। किस कंडीशन में? ग्रेस्ड, वेट, स्प्रे विथ ऑयल, क्लीन विथ सैंड। तो जब क्लीन विथ सैंड से होता है तो उस केस में कोफिशिएंट एडिशन का क्या होता है, हाई वैल्यू होती है। द वोल्टेज यूज्ड फॉर सबर्बन ट्रेन्स इन डीसी सिस्टम इज यूजुअली, डीसी सिस्टम, सबर्बन ट्रेनें जो होती हैं, सबर्बन एरिया में जो ट्रेन चलती हैं जिसमें डीसी सिस्टम रहता है, तो उसके लिए नॉर्मली कितना वोल्टेज यूज किया जाता है डीसी सिस्टम के लिए? 12, 24, 220, 600 से 750। तो उसके लिए 600 से 750 का वोल्टेज यूज किया जाता है डीसी सिस्टम के सप्लाई में। फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर, For 3-phase induction motor, which of the following is the least efficient method of speed control? 3-phase induction motor के लिए निम्न में से कौन सी गति नियंत्रण की सबसे कम कुशल विधि है? कैस्केड पोल, रोहेस्टेट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैस्केड एंड पोल। इसका मतलब है कि 3-फेज इंडक्शन मोटर यूज किया जा रहा है और उसमें स्पीड कंट्रोल करने का कौन सा सबसे कम इफ़िशिएंट मेथड है? तो कौन सा हो जाएगा? मेथड तो सारे हैं उसके, लेकिन कौन सा सबसे कम है? तो रेहोस्टेट स्टेट कंट्रोल जो होता है वो सबसे कम कुशल विधि का होता है गति नियंत्रण में 3-फेज इंडक्शन मोटर के केस में। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन बिकम्स, विशिष्ट ऊर्जा खपत हो जाती है। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन बिकम्स मोर ऑन स्टेपर ग्रेडियंट, मोर विथ हाई ट्रेन रेजिस्टेंस, लेस इफ डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप इज मोर, ऑल ऑफ द एबव। इसमें ऑल ऑफ द एबव आएगा कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन किसके द्वारा होता है? सभी के द्वारा होता है। इन मेन लाइन सर्विस एज कंपेयर्ड टू अर्बन एंड सबर्बन सर्विसेज, मुख्य लाइन सेवा में शहरी और उपनगरीय सेवा की तुलना में क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप इज मोर, मैक्सिमम स्पीड रीच्ड हाई, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन रेट इज लो, ऑल ऑफ द अबव। तो मेन लाइन की जब बात करेंगे तो अर्बन और सबर्बन की तुलना में मेन लाइन में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कंपेयर की जाती हैं। और मेन लाइन में ये चीज़ें हाई होती हैं। डिस्टेंस की बात करेंगे तो उनका जो स्टॉपेज है वो लॉन्ग होता है, बहुत दूर पे रुकता है। स्पीड मैक्सिमम स्पीड में रन करती है मेन लाइनें। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन रेट जो होता है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कास्टिंग और स्पीडिंग का पीरियड टाइम ज़्यादा रहता है, इसलिए ये चीज़ें लो हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेन लाइन सर्विस में होती हैं। लोकोमोटिव हैविंग मोनोमीटर बोगीज, मोनोमीटर बोगीज वाले लोकोमोटिव में क्या होता है? कौन सा सबसे बेटर होता है कि जो बोगियाँ यूज की जा रही हैं इंजन में, ट्रेन में, डब्बे जो यूज किए जा रहे हैं उनमें क्या स्पेशल होता है? अगर वो मोनोमीटर यूज किए बोगी यूज की गई हो तो उसमें होता है कि हैज़ बेटर कोफिशिएंट ऑफ एडिशन, आर सूटेड बोथ फॉर पैसेंजर एज वेल एज फ्रेट सर्विस, हैज़ बेटर राइडिंग क्वालिटीज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ लेटरल फोर्सेज, हैज़ ऑल अबव क्वालिटीज। तो अगर हम बात करेंगे किसकी? लोकोमोटिव हैविंग मोनोमीटर बोगी की, मोनोमीटर बोगियाँ यूज की जा रही इंजन में, तो ये सारी क्वालिटियाँ उसके अंदर होगी। उसका कोफिशिएंट एडिशन बेटर होगा, फ्रेट सर्विस भी उसकी सबसे अच्छी होगी, राइडिंग क्वालिटी और रिडक्शन ऑफ लेटरल फोर्स बहुत कम हो जाएगा, बेटर रहेगा। नेक्स्ट है सीरीज मोटर इज़ नॉट सूटेड फॉर ट्रैक्शन ड्यूटी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। सीरीज मोटर निम्नलिखित में से किसके कारण ट्रैक्शन शुल्क के लिए उपयुक्त नहीं है? ट्रैक्शन शुल्क मतलब है कि ट्रैक्शन ड्यूटी के लिए, जो ट्रैक्शन की ड्यूटी है हमारा इंजन जो रन करता है उसके लिए सीरीज मोटर क्यों सूटेबल नहीं है? क्या रीज़न है कि हम सीरीज मोटर यूज नहीं करना चाहते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में? तो करेंट सर्ज आफ्टर टेम्प्रोरी स्विचिंग ऑफ सप्लाई। तो करंट में सर्ज होता है जो कब होता है? जब हम सप्लाई ऑफ करते हैं स्विचिंग में, टेम्प्रोरी, ऑटोमेटिक नहीं, जब उसको हम टेम्प्रोरी ऑन करेंगे तो उस केस में क्या होता है? सर्ज प्रोड्यूस होता है करंट में, जिसकी वजह से सीरीज मोटर का ट्रैक्शन सिस्टम में यूज नहीं करना चाहता है कोई। व्हेन ए बोगी negotiates a curve, reduction in addition occurs resulting in slide. The sliding is acute when, जब एक बोगी एक वक्र पर बातचीत करती है तो आसंजस में कमी होती है जिसमें परिणाम स्वरूप स्लाइडिंग होता है। इस प्रकार के फिसलन तीव्र होती है जब, कब?
जब इनमें व्हील बेस ऑफ एक्सल, व्हील का जो बेस है एक्सल जो है वो ज़्यादा हो जाए और कर्वेचर की जो डिग्री है वो ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में ये तेज़ी के साथ फिसलता है। एनर्जी कंजप्शन इन प्रोपलिंग द ट्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके लिए ट्रेन को चलाने में ऊर्जा की खपत की आवश्यकता होती है। तो किसके लिए होती है, इन सभी के लिए होती है। अगर हम बात करेंगे एनर्जी कंजप्शन इन प्रोपलिंग द ट्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके लिए ट्रेन में, तो सबके लिए। वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस टू मोशन, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी व्हाइल मूविंग अप द ग्रेडियंट, एक्सीलरेशन, तीनों के लिए क्या होता है, तीनों के लिए प्रोपेल्ड होता है एनर्जी कंजप्शन के केस में। एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव, एक आदर्श ट्रैक्शन सिस्टम में होना चाहिए। इजी स्पीड कंट्रोल, हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिंग इफेक्ट, इक्विपमेंट कैपेबल टू विथ स्टैंड लार्ज टेम्पोररी रोड, तो ये सारे गुण होने चाहिए एक आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम में। हाई मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स, अधिकतम असंतुलित बल होता है किसमें, स्टीम लोकोमोटिव में सबसे ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स हुआ करता था, उससे कम डीजल में हुआ और सबसे कम हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में होता है मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स। लेकिन हम अगर स्टीम की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स हुआ करता था। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है वो इनमें किसके फैक्टर की वजह से अफेक्ट होता है, तो वो ऑल ऑफ द एबव, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन, ग्रेडियंट, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन जब बात की तो वहाँ भी ये सारे आए थे। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डैश 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 फ्री रनिंग एंड कॉस्टिंग पीरियड आर जनरली लॉन्ग, कौन सा ऐसा है मेन लाइन, अर्बन, सबअर्बन या सारी हैं कि जिसमें फ्री रनिंग और कॉस्टिंग पीरियड लॉन्ग होता है। तो ये मैंने पहले भी बता दिया था कि जब स्पीड टाइम कर्व बनाते हैं तो उसमें मेन लाइन में क्या होता है, फ्री रनिंग और कॉस्टिंग पीरियड सबसे लंबा होता है, और सबअर्बन और अर्बन में यही दो चीज़ें उपस्थित नहीं होती हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर हो जाएगा। ओवरहेड लाइन फॉर पावर सप्लाई टू ट्रैम कार्स आर एट द मिनिमम, अगर हम बात करें ओवरहेड लाइन की, ओवरहेड लाइन फॉर पावर सप्लाई टू ट्रैम कार आर एट द मिनिमम, मतलब ट्रैम कारों की बिजली आपूर्ति के लिए ओवरहेड लाइनों की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 10 मीटर। द रिटर्न सर्किट फॉर ट्रैम कार इज, द रिटर्न सर्किट फॉर ट्रैम कार इज थ्रू, ट्राम कारों के लिए वापसी सर्किट के माध्यम से क्या होता है, रेल्स। रिटर्न सर्किट जो होती है ट्रैम कार की, रिटर्न सर्किट का मतलब होता है जिससे ग्राउंड किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है, वो रेल्स के द्वारा होता है। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज लीस्ट इन, विशिष्ट ऊर्जा खपत सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम आपकी मेन लाइन में होती है। स्पीड एनर्जी कंजप्शन की जब बात करेंगे कहाँ पे सबसे कम हो रही है, तो मेन लाइन सर्विसेज में विशिष्ट ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है। तो ये आपका आज का सीरीज़ का 30 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अगले भी लेक्चर में 30 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम इल्यूमिनेशन टॉपिक शुरू करेंगे। तो ठीक है, आप इसको देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों।